हेलो एवरीवन, आज है 12 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेल विकास निगम के बारे में। 31 रुपए का ये शेयर है और काफ़ी बड़ी खबर निकल कर आई है इस कंपनी को लेकर और काफ़ी पॉजिटिव खबर है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 31 रुपए का शेयर है रेल विकास निगम का और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने के अंदर ये 2% 1.5% की गिरावट दिखा चुका है। इस बीच 32 से 30 रुपए की भी नीचे गया था, अब लगातार भाग रहा है। ये अच्छी रफ्तार है। एक साल में अगर देखें तो पिछले एक साल में रेल विकास निगम में 1.5 से 2% की गिरावट भी है। आप देख सकते हैं कि 27 रुपए का था, बड़ी रफ्तार पकड़ी थी इसने। टूट गया, तेजी आई, टूट गया, तेजी आई, टूट गया, तेजी आई, फिर से थोड़ा बहुत करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, थोड़ा बहुत भागेगा, फिर टूटेगा, 30 रुपए के आसपास आएगा, वहां से फिर से बाउंस बैक करेगा, वापस ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन रेल विकास निगम देखो सरकारी कंपनी है, पहली चीज तो ये, और रेलवे से जुड़ी हुई दमदार कंपनी है। और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं इनके पास, हाईवे से लेकर कई प्रोजेक्ट भी कंपनी हैंडल करती है। रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट यही कंपनी है जो हैंडल करती है। 6,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम भी 28 लाख के आसपास इसका देखने को मिल रहा है। छोटा वॉल्यूम है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि कंपनी को NHAI की तरफ से, जिसको मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हम कहते हैं, उनकी तरफ से 1,845 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट मिला है। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। और प्रोजेक्ट कौन सा है? कंस्ट्रक्शन ऑफ 4 लेनिंग ऑफ NHS फ्रॉम, कह सकते हैं कि कैथिल घाट टू शलकर विलेज इन हिमाचल प्रदेश में है ये सारा एरिया। तो वहां का इनको बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला है कंस्ट्रक्शन का। तो काफी अच्छी बात है, बेहतरीन चीज है। और रेलवे के कई सारे प्रोजेक्ट भी इनको मिलते रहते हैं। रेलवे का कंस्ट्रक्शन से लेकर कई सारी जो चीजें हैं, चाहे रेल की पटरियों को बनाने को लेकर हो या उसका मैनेजमेंट को, मेंटेनेंस को लेकर हो, यही कंपनी है जो करती है। और कंपनी के रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है भैया, रेलवे हो या कंस्ट्रक्शन हो, वो कभी रुकेगा नहीं इंडिया में। इंडिया का किसी भी डेवलपिंग कंट्री में ये डेवलपमेंट होता ही रहता है इनका। 6,500 करोड़ का रेवेन्यू था मार्च क्वार्टर में और 375 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट था इसका। प्रमोटर की 78.20% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सरकारी कंपनी है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 8.17% LIC के पास भी है। रेल विकास निगम को लेकर अगर हम देखें तो 100% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। डेफिनेटली मेरी खुद की बाइंग की रिकमेंडेशन है, मेरे खुद का इन्वेस्टमेंट है, लेकिन मेरी जो बाइंग प्राइस है वो 20 रुपए के आसपास, और मैंने कई बार इसको एवरेज भी किया हुआ है। ठीक है, और मैं इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो अगेन मैं बता दूं, शॉर्ट टर्म का मेरा नजरिया यहाँ पर नहीं है, मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म का है। रीजन ये है कि पहली चीज तो ये कि ये डिविडेंड बहुत अच्छा पे करता है। चाहे हम बात करें 2019 में, हालांकि अब 2020 में 1 रुपये 14 पैसे का इसने डिविडेंड पे किया था। 2021 में 2 बार इसने डिविडेंड पे किया, 1 रुपये 14 पैसे और 44 पैसे। और इस बार 22 में ऑलरेडी 1.58 रुपीज तक का ये डिविडेंड पे कर चुका है। तो मतलब डिविडेंड तो ये बेहतरीन पे कर रहा है। ठीक है, तो डेफिनेटली एक कह सकते हो कि एक अच्छी इनकम वहां से जनरेट हो ही रही है। और IPO आए हुए ज्यादा वक्त हुआ नहीं है इसको। और अगेन मैं कह दूं, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये 100 रुपए तक जाएगा, 200 पे जाएगा। ये आपको 30-50 की रेंज में ही भटकता हुआ नजर आएगा। ठीक है, आज से 2 साल बाद भी। तो जो ग्रोथ होगा, आपका पैसा बनेगा, वो बनेगा पहला डिविडेंड से। और डेफिनेटली शेयर प्राइस अगर सस्ता मिल रहा है तो वहां पर आप खरीदारी करो, ताकि जब ऊपर की तरफ जाए तो डेफिनेटली आप अच्छे खासे प्रॉफिट पर बैठे रहो। क्योंकि देखो इनके रेवेन्यू तो बढ़ते ही रहेंगे। तकरीबन 19,400 करोड़ का इसने रेवेन्यू कमाया था 2022 फाइनेंशियल ईयर में। और प्रॉफिट अगर हम देखें तो वो भी अब तक का सबसे हाईएस्ट था, 1,080 करोड़ के आसपास। तो लगातार इनके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, लगातार इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं और ये बढ़ते रहेंगे। कई सारे प्रोजेक्ट ये कंपनी हैंडल कर रही है, आगे और भी प्रोजेक्ट हैंडल करेगी। खरीदारी करने का सही मौका है, कोई शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। अच्छा डिविडेंड पेइंग शेयर है, पैसा बनाकर दिया है, प्राइस भी कम है। पी देखेंगे तो 5.47 का है, तो सेक्टर पी 19 के मुकाबले तो काफी कम है। और इसीलिए 100% एनालिस्ट जो है वो कह रहे खरीदारी करो। यहां पर आप होल्डिंग के बारे में भी अगर हम देखें, होल्डिंग की भी बात कर ले तो 78.20% प्रमोटर के पास है, 0.16 म्यूचुअल फंड, 8.17 डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन,
0.84, एफआई के पास है 12.63, और रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रहा है, जिसमें भी रिटेलर्स के पास 9.19% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर मैं रेल विकास निगम के बारे में बात करूं तो देखो, सरकारी कंपनी है, पहली चीज तो ये कि डूबने का खतरा इसका ना के बराबर है, क्योंकि इनके पास प्रोजेक्ट जो है वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, और यही कंपनी जो प्रोजेक्ट मैनेज करेगी। लेकिन एक चीज ये भी है कि सरकारी कंपनी है तो इसकी वैल्यू अनलॉक नहीं होगी, ठीक है। ये इसी रेंज के आसपास भटकता रहेगा, इसी पीई के आसपास भटकता रहेगा ये, लेकिन जो प्रॉफिट होगा यहां पर वो होगा आपका डिविडेंड के थ्रू, क्योंकि जाहिर सी बात है सरकारी कंपनियां डिविडेंड अच्छा खासा पे करती है, क्योंकि सरकार की बहुत ज़्यादा होल्डिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, और डिविडेंड का पैसा ज़्यादातर सरकार को ही मिलता है यहाँ पर, तो वो चीज़ यहाँ पर ज़रूर है। तो देखो, रेल विकास निगम मेरे हिसाब से खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए, और नज़रिया जो है वो लॉन्ग टर्म का होना चाहिए, शॉर्ट टर्म का नहीं। रीज़न ये है कि प्राइस उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, लेकिन जो डिविडेंड है वो आपको हर साल मिलता रहेगा, और साथ ही साथ अगर आपकी बाइंग 30 रुपए के नीचे की है तो एक बात तो तय है कि शेयर आपको 35, 40, 45 पर तो पहुंचता नजर आएगा, 100 रुपए कभी नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 35 से 50 के रेंज में ये आपको देखने को मिल जाएगा, तो डेफिनेटली आपको फायदा वहां पर जरूर हो सकता है। और सरकारी कंपनी है, रेलवे से जुड़ी हुई कंपनी है, रेलवे पर ब्रेक जरूर लगा है, लेकिन रेलवे कभी बर्बाद नहीं होगी, ये चीज तय है। तो याद रखिए, ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी आपको आने वाले दिनों में, जैसे जैसे चीजें और बेहतर तरीके से फुल फ्लेज में काम करेगी, तो नजर होनी चाहिए रेल विकास निगम के ऊपर। लेकिन हाँ, ये भी कहूंगा साथ में कि नजरिया जो है आपका वो 2-3 महीने का यहां पर नहीं होना चाहिए, वो 2-3 साल का होना चाहिए, तो ही फायदा होगा यहाँ पर। अगर आप शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आए हो तो अवॉइड करिए, यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन नजरिया अगर आपका लॉन्ग टर्म का है तो ही आप यहाँ पर हाथ डालने की गलती करिएगा। और आपकी जो बाइंग प्राइस है वो 30 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 30 रुपए के नीचे मिले तो ही आप यहाँ पर खरीदारी करने की कोशिश करिए। तो ये तो बात हुई रेल विकास निगम की। इसका एक छोटा भाई भी है, और वो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। 20 रुपए का ये शेयर है। रेलवे को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है। यहां पर भी गिरावट आई जरूर है, और यहां पर भी शेयर अभी उस लेवल पर ट्रेड कर रहा है जहां पर इसका बॉटम है। मैंने पहले भी कहा था अगर 20 रुपए के आसपास मिले तो आईआरएफसी में खरीदारी के मौके बनेंगे, और वो वहां पर पहुंच चुका है। लेकिन अगेन मैं कह दूं, ये एक मुर्दा शेयर है, बहुत कम यहां पर आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहां पर भी जो पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू बनेगा, तो यहां पर भी आप ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं कि ये 100, 150 पे चला जाएगा। ये आपको 20 और 30 की रेंज में ही भटकता नजर आएगा, तो वो चीज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक कर, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और रेल विकास निगम के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।